आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड में आ रखी है भर्ती, 3 पदों की भर्ती, इसके बारे में डिटेल में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये जो भर्ती है ये है इंडियन कोस्ट गार्ड में, जिसे आप हिंदी में भारतीय तटरक्षक बल के नाम से भी जानते हो। आपके जो फॉर्म है वो 2 जुलाई से लगा के 16 जुलाई के बीच तक चलने वाले हैं, ठीक है। ये जो वैकेंसी है इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बट मेल होने चाहिए, मतलब लड़के ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैकेंसी 3 तरह की है, कौन कौन सी? एक तो नाविक जीडी की है, दूसरी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की, और तीसरी यांत्रिक। यांत्रिक थोड़ी सी अच्छी ये वैकेंसी मानी जाती है, क्योंकि इसमें आपका पेमेंट जो है ना, अगर आप डोमेस्टिक ब्रांच हो यांत्रिक में कंपटीशन करें, मतलब कंपेयर करें अगर आप, तो 10,000 रुपये का अंतर होता है। तो इनके बारे में हम डिटेल में आपको चर्चा करेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कितना है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, फिजिकल कितना होने वाला है, ऑनलाइन फॉर्म कहाँ भरना है, पैसे कितने लगने वाले हैं फॉर्म भरने के, क्या क्या चरण है आपके, सारी चीज़ें हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो हमारे साथ आगे बढ़िए और एक एक करके सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। ये हमने पीडीएफ लिया ऑफिशियल वेबसाइट से www.joinindiancoastguard.nic.in से लिया है। देखिए 3 तरह की वैकेंसी थी और तीनों के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। जो जनरल ड्यूटी है, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए कक्षा 12 पास बट मैथ एंड फिजिक्स होने चाहिए, परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए सिर्फ कक्षा 10 पास के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। यांत्रिक के लिए कक्षा 10 पास या 12 पास होने चाहिए, साथ ही साथ में डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्निकल में, किसी एक में डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये यांत्रिक वाली जिसे आप कह सकते हैं टेक्निकल भर्ती होती है, ठीक है, तो इसलिए इनका पेमेंट भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो इस तरह ये तीनों पद हैं, इन तीनों पदों के बारे में और आगे आपको हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने की श्रृंखला में आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और जो इंजीनियरिंग ब्रांच में अगर आपने इन सारी जो है ना सिस्टम से किसी भी एक से लेकर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप फॉर्म भर सकते हो। मैकेनिकल के लिए अगर आपने इन किन्हीं में से आपने डिप्लोमा किया है तो आप फॉर्म भर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए सेम चीज़, अगर आपने इनमें किसी से भी आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। आपकी उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो उम्र सीमा आपकी यहाँ से आप देख पाएंगे कि 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 जनवरी 2004 के बीच में आपकी नाविक जीडी और यांत्रिक के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ दोनों के बीच में होनी चाहिए। 1 फरवरी से 31 जनवरी 2004 के बीच में। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 1 अप्रैल 2000 से लगा के 31 मार्च 2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़नी चाहिए। बट इन द केस अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो, जैसे कि SC ST हो तो 5 साल की छूट, OBC हो तो 3 साल की छूट आपको प्रदान की जाएगी। एक चीज़ और यहाँ से बताना चाहूँगा, अगर आप इंडियन आर्मी, ठीक है, एयरफोर्स और नेवी में अगर आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ पर उम्र सीमा में कोई छूट नहीं दी जाती, सबके लिए बराबर, चाहे SC ST जो भी हो। लेकिन ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब कि कोस्ट गार्ड में, मतलब तटरक्षक बल में आपको ये छूट प्रदान की जाती है, क्योंकि ये पैरामिलिट्री में आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है, इसलिए ये छूट दी जाती है। अब देखिए जो नाविक जनरल ड्यूटी है टोटल 260, सबसे ज़्यादा वैकेंसी डोमेस्टिक ब्रांच में 50, और जो है ना यांत्रिक मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हैं 20 13 7 वैकेंसी है। तो इस तरह वैकेंसियों का बंटवारा है, आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। देखिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सबसे पहले आपका एक होगा रिटन एग्जामिनेशन, सबको देना है ये, ठीक है। अगर आप डोमेस्टिक ब्रांच में जा रहे हो सिर्फ सेक्शन 1 रहेगा। मैं आपको नीचे बताऊंगा कि सेक्शन 1 2 3 4 5 में क्या क्या चीज़ें पूछी। इसके बाद नाविक जीडी में आप देख सकते हैं आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 रहेगा। यांत्रिक के लिए देख सकते हैं पेपर 1 तो सबके लिए कंपलसरी है। अब जो ये 3 और 4 और 5 है, इनमें क्या है कि आपका टेक्निकल से रिलेटेड है, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इस 3 वाले में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होंगे, इन 5 वाले में मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, ठीक। सेक्शन 1 जनरल है, सबका बराबर, सबका कॉमन है, ठीक है। अब इसमें आप ये चीज़ और देख पाएंगे कि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 30 नंबर कम से कम चाहिए, ठीक है। और नाविक जीडी के लिए 50 नंबर कम से कम चाहिए, रिजर्व कैटेगरी थोड़ी थोड़ी छूट है यहाँ से, और यांत्रिक के लिए 50 नंबर कम से कम आपके मांगे गए हैं, ठीक है। अब आपको बता दें कि सेक्शन 1 2 3 में क्या क्या चीज़ें आपकी आ रही हैं। सेक्शन 1 में आपका क्या आ रहा है? मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, ठीक है। टोटल आपके पासिंग मार्क्स 30 है, और कक्षा 10 के स्तर का आपका जो है ना इसकी कठिनता रहेगी, और मैक्सिमम नंबर 60 है, टाइम आपको 45 मिनट मिलेगा, और टोटल क्वेश्चन 60 रहने वाले हैं। सेक्शन 2 में इसमें क्या है कि आपके मैथ के 25 हैं और जो है ना फिजिक्स के भी 25% पूछे जाएंगे सेक्शन 2 में, ठीक है। और इसमें सबसे अधिक टोटल मार्क्स 50 हुए, 30 मिनट का टाइम मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50। कक्षा 12 के स्तर का गणित और मैथ आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए अगर आपको इसका डिटेल सिलेबस देखना है तो आप जा सकते हैं www.सरकारी सरकारी सिलेबस
www.jndu.com पर जाकर आप इसका जो है डिटेल सिलेबस वगैरह भी देख पाएंगे। मैं ये लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह सेक्शन 3 में इसमें क्या आपका टेक्निकल से रिलेटेड रहेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 50 प्रश्न। सेक्शन 4 में आपका जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से और इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपके प्रश्न रहेंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। स्टेज 2 में क्या है बच्चों, जब आपका रिटन एग्जाम ऑनलाइन वाला ये हो जाएगा, ठीक है, तो एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जो बच्चे उस मेरिट लिस्ट में रहेंगे उनको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 में क्या रहेगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। और इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी देखी हैं, 1600 मीटर की दौड़ रहेगी 7 मिनट में, 20 उठक बैठक और 10 पुशअप। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो आप मेडिकल में मतलब कि स्टेज 2 में फिट हो गए। इसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप दौड़ जो है ना बहुत जल्दी आपने 4 मिनट में मार दी तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, बस आपको इनमें पास होना है। ठीक है, मतलब 7 मिनट के अंतर्गत आ जाना है। ये ठीक जो है ना क्वालिफाइंग तरह से आप कह सकते हो, इसके कोई अंक नहीं दिए जा रहे हैं आपको। फिर वहीं पर आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन आफ्टर आप क्या देखेंगे, वहीं पर एक इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि ये काफ़ी टफ नहीं होता है। ये एक साधारण सा होता है, टेम्परेरी फिट आपको जो है यहाँ से करार दे दिया जाता है। इसके बाद जो बात आती है स्टेज 3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि आपको जो ना भेजा जाता है फाइनल यहीं पर आपका फाइनल मेडिकल एग्जाम होते हैं INS चिल्का में। तो ये 1 से 2 दिन इसमें लग सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल वाला है, जब आपको ट्रेनिंग के पहले बुलाया जाता है वहीं पर आपका किया जाता है, फिर आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है। फिर उसके बाद वहीं पर आपका जो है ना एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी रहेगा, मेडिकल भी रहेगा। बस इतनी चीज़ें जो है ना वहाँ पर होती हैं। ठीक है, एक बार INS चिल्का पहुँच गए, मेडिकल एग्जाम फिट हो गए, तो बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं तो आपको www.joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए, अगर आपको कहीं कुछ जानना पूछना है, इंक्वायरी करना चाहते हो, तो आप इन फ़ोन नंबर पर आप यहाँ से देख सकते हैं, ये फ़ोन नंबर और ये फ़ोन नंबर, यहाँ पर भी आप जो है ना संपर्क कर सकते हैं इनसे। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस के बारे में चर्चा करेंगे तो 250 रुपये आपकी यहाँ से फॉर्म फीस है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। और SC ST जो कैंडिडेट हैं उन्हें कोई फॉर्म फीस नहीं देनी है, बाकी सबको 250 रुपये की फॉर्म फीस आपको प्रदान करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में हमने देख लिया। एग्ज़ाम सिटी जैसे कि आप भरेंगे फॉर्म, उसी में आप चूज़ कर लीजिएगा, जो नज़दीकी होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका स्टेज 1 कब चलेगा। नाविक GD के लिए सितंबर 21 तक, फिर अक्टूबर 21 तक, फिर आपका अर्ली 2022 की फरवरी। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम, रिटन कब होगा, फिजिकल कब होगा। ठीक है, रिजल्ट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये सारी जनरल सी बातें हैं। मेडिकल के बारे में थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं कि मिनिमम हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो और जो है ना 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है अगर आप जो 7 सिस्टर उनसे हो, असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार वगैरह से हो, तो 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिलती है। ठीक है, और जो है ना चेस्ट आप देख सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, और वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हीरिंग मतलब सुनने की क्षमता आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में हमने। और टैटू जो है ना आर नॉट परमिटेड, तो टैटू परमिटेड नहीं होते हैं, टैटू की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रेनिंग की बात करें तो आप यहाँ से जो है ना नाविक जनरल ड्यूटी और यांत्रिक की ट्रेनिंग जो है ना फरवरी 2022 में चालू हो जाएगी, और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की जो है ना ट्रेनिंग अप्रैल 2022 में चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी ट्रेनिंग का कुछ शेड्यूल रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर होने के बाद फाइनल में आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। और देख लेते हैं कुछ खास जरूरी बात होती है। यहाँ से हम सैलरी की बात और कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी जो है ना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, थोड़ा सा लालच देती है, तो आप मेहनत भी करते हो। तो देखिए, नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच दोनों की सैलरी सेम है। दोनों का पे स्केल लेवल 3 का है। 21,700 से आपकी शुरुआत होगी। ये मूल वेतन है, सब जोड़ जाड़ के 30,000 तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहीं आप अगर देखें तो यांत्रिक का मूल वेतन ही आपके काफ़ी ज़्यादा 29,200 मूल वेतन में, देखिए आप यहाँ से करीब जो है ना 8,000 रुपये का अंतर प्लस 6200 आपको अलग से दिया जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितने, 8, 6, 14, तो आप करीब 14,000 रुपये का अंतर आपको जो है ना प्रति माह आपको पड़ जाएगा। तो यांत्रिक काफ़ी बेटर है अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो। थोड़ा वैकेंसी कम है, एग्जाम में टफनेस रहेगी, कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, बट आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह हमने सैलरी के बारे में भी चर्चा कर ली। अगर और अदर बेनिफिट आपको जैसे आप देखना चाहें तो मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है, रहने को मिलता है फैमिली के लिए आपको भी, और 45 दिन की छुट्टी मिलती है, और 8 डेज की कैजुअल लीव मिलती है। ठीक है, ग्रेजुटी मिलती है, रिटायरमेंट पर कैंटीन मिलती है, फैसिलिटी मिलती है, लोन वगैरह
और जब रिटायर हो जाते हैं तब भी आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। और इंश्योरेंस कवर रहता है आपका 50 लाख तक। तो अगर कुछ दुर्घटना वगैरह होती तो आपको ये इंश्योरेंस कवर वगैरह दिलाया जाता है। ठीक है, लास्ट डेट इसके बारे में हमने आपको सबसे पहले चर्चा कर दी थी। तो उम्मीद करता हूँ हमने सारी चीज़ें बड़े ही डिटेल में देख ली। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में फिलहाल मैं इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए